देश में होने वाले 5 बड़े चुनाव, ममता से लेकर हिमंता की कड़ी परीक्षा, पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अब की बार क्लीन स्वीप विक्ट्री किसकी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हैं कि किस तरह से 19 मार्च में ब्रह्मांड की सत्ता में सबसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। तो इस फेरबदल में जैसे कि दर्शक भी जानते हैं कि इस बार राजा हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री का कार्यभार मंगल देवता संभालेंगे। इसी फेरबदल के आसपास ही पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा चुनाव है, असम का चुनाव है, फिर कुछ उसके बाद तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी भी है, केरल भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी असम को लेकर इसलिए क्योंकि हिमंता बिस्वा के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका। चैलेंजेस तो लाइफ में हमेशा होते ही हैं, संघर्ष जीवन का नियम है। तो और ये कोई राजनीति केक वॉक नहीं होती है कि आप आराम से उसको वॉक करके निकल जाओगे। असम का डेमोग्राफिक जो पिक्चर है वो भी कोई बहुत प्रिय नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट है जी। और ऐसा माना जाता है कि उसमें माइग्रेटिंग जो बांग्लादेशी वोट काम कर रहा था वो भी है। और हेमंता जी का काम करने का जो पद्धति है वो ट्रांसपेरेंट है, डंके की चोट पे काम करते हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ बवाल जरूर मचाते हैं। हाल ही में स्टेटमेंट दिया है, जब तक मैं सीएम रहूंगा मियाँ लोगों को परेशानी होगी। हाँ, तो ये तो हम जानते हैं। आप सोचो, जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोट जीत करके प्रिय होंगे। पर हेमंता बिस्वा जी को समझ में आ गया कि आप कितने भी अच्छे काम कर लो, आपको मुस्लिम वोट बहुत ना के बराबर ही मिलेगा। हाँ, अपवाद स्वरूप 2-5% मिल जाए तो मिल जाए, पर कभी भी, मैं इसका उदाहरण भी दे देता हूँ। अभी मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। उसमें मुंब्रा एक सीट है, उसमें आज तक एनसीपी पार्टी शरद पवार की जो थी उसमें हिंदू कैंडिडेट जीत रहा था। इस बार एआईएमएम की वो मुस्लिम कैंडिडेट जीत गई। जैसे ही वो जीती, उनकी बयानबाजी आप देखोगे तो जहरीली मानसिकता वाली है। तो इनका एक लॉजिक होता है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैंने मिडिल ईस्ट में 8 साल काटे हैं और भारत देश के अंदर इस्लाम की बहुत स्टडी है मेरी। जहां आपका 8% के आसपास का मुस्लिम वोट होता है, वहां का मुस्लिम वोट आपके लिए हानिकारक कम बनता है, वो मतलब हिंदू की तरफ झुकेगा। जहां 8% से बढ़कर के जिस दिन भी वो 14% की तरफ बढ़ेगा, आप लिख कर रख दो, वो सीट हिंदू से बहुत जल्दी छीनी जाती है। ये पॉपुलेशन जिस शहर का भी बढ़ेगा और इधर उधर होगा, डेमोग्राफिक चेंज होगा, वहां पर आपको दंगे फसाद की न्यूज़ मिलेगी। 8% पे आपका एक लेवल न्यूज़ का अलग होता है, 14 पे अलग हो जाता है, और जहां पे 25 के ऊपर निकल गया वहां पर हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पाता है। 25% सिर्फ मुस्लिम आबादी में, मेजॉरिटी हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पाता है। तो जो हेमंता बिस्वा कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं कि उनसे मियाँ कभी खुश नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मजहब में ये सिखाया जाता है कि उनको अपने मजहब का ही व्यक्ति खड़ा करना होता है। और ये मानसिकता हिंदू संत आज तक हिंदुओं में जगह नहीं पाए हैं। यहाँ सनातन की भूल है जी। और हम सोचते हैं कि दिल बड़ा रखो, हृदय बड़ा रखो, बहुत ज्ञान की बातें करो। अरे भैया, ज्ञान की बातें करोगे, धर्म की बातें करोगे, जब धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जमीन बचेगी तब तो। एक्शन। कश्मीर के अंदर आपके साथ क्या हुआ आप भूल जाते हो, बांग्लादेश में आपके साथ क्या हुआ आप भूल जाते हो, पाकिस्तान में आप हिंदुओं के साथ क्या हुआ आप भूल जाते हो। तो हिंदू एक ऐसी कौम है इस पृथ्वी की जिसको भूलने की आदत है, और पिछले 1000-1500 साल से वो भूले ही जा रहे हैं। अभी भी वर्तमान में, मैंने बताया ये मुंब्रा का मैंने इंसिडेंट तो अभी पिछले महीने का ही तो बता रहा हूँ। ये वोटिंग के अंदर जहाँ जहाँ एक परसेंटेज का आप डेमोग्राफिक चेंज देखोगे, वहाँ वहाँ हिंदू मार खाएगा ही खाएगा पॉलिटिकली। तो हेमंत बिस्वा जैसा चीफ मिनिस्टर मिलना आसाम को, एक मुझे लगता है कि हिंदुओं को तो एटलीस्ट खुश होना चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री उनको मिल रहा है। तो बिना जात पात के देखे हुए एक मुष्ट होकर के निष्ठापूर्वक वोट करना चाहिए। अगर ऐसा मुख्यमंत्री, पहले तो वो कांग्रेस में थे, तो आदमी तो अच्छे कांग्रेस के में नहीं है व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है उसमें। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में भी है,
तो उसको वोट करना चाहिए, बशर्ते कि वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हो। चुनौती बनकर खुद राहुल गांधी खड़े हैं असम में। राहुल गांधी का तो मैं बहुत कम स्टेटमेंट करता हूँ। राहुल गांधी मतलब एक अच्छे इंसान है, अच्छे राजनेता नहीं है, वो अच्छे इंसान है। जो भी लोग व्यक्तिगत उनसे मिलते हैं वो बताते हैं कि राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति है। अगर आपको याद हो तो हेमंत बिस्वा उनके साथ बात करने गए थे जब वो कांग्रेस में थे तब। जी जी। और वो जब बात करने गए, उनकी मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था कि वो अपने छोटे कुत्ते के उस पप्पी को सहला रहे थे राहुल गांधी। कोई व्यक्ति, कोई नेता आपसे राष्ट्रीय समस्या के ऊपर बात कर रहा है और आप अपने कुत्ते को सहला रहे हो, तो आपकी मैच्योरिटी लेवल पता पड़ गई कि आप कौन हो। मैं आपके सामने पॉडकास्ट देने आऊं और अपने साथ कोई कुत्ता बिल्ली लगा करके आपके प्रश्न का उत्तर इस तरह से दूंगा, आप भी हैरान हो जाओगे कि आप तो बात करने समय दिया है आपने। जी। तो राहुल गांधी के अंदर गंभीरता मुझे लगता है नहीं है, एक परिपक्वता होनी चाहिए। समय से हम सीखते हैं, वैसी नहीं है। अब उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि इस देश की संस्कृति का न उसकी माँ रही न उसके पिता रहे। तो उसमें मैं राहुल गांधी के विषय में मतलब मुझे दया आती है कि ये व्यक्ति को राजयोग होने के बावजूद भी देखो राजगद्दी पे नहीं पहुंच पा रहा है। वरना पार्टी का कैडर बहुत अच्छा है, आज भी कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरे देश में जिंदा है। अगर इसको नेतृत्व ठीक से मिले तो कांग्रेस पार्टी पुनः खड़ी हो सकती है। और अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस पार्टी से अलग ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मूला ले रखा है, एंटी हिंदू। जो भी बकवाद करना है हिंदुत्व के खिलाफ बोलो, राम मंदिर नहीं जाएंगे, दूसरी जगहों पर जाएंगे, लेकिन गंगा जी के विषय में कोई उनका वो मंतव्य नहीं होता। और अगर होता भी है तो बड़ा विवाद खड़ा करेंगे, जनेऊ शर्ट के ऊपर आ जाएगा, कभी गोत्र बता देंगे। इससे क्या हो गया, उनकी हिंदुओं के बीच में प्रामाणिकता जो थी वो प्रश्न चिन्ह पे लग गई। बिल्कुल। और अब तो मतलब मुझे लगता है डूबता सूर्य है। 50 के अभी वो बाबा तो नहीं रहे, बच्चे तो नहीं रहे, नाउ इज क्वाइट ग्रोन अप। तो क्या यही डूबता सूरज हमें इस बार के 5 चुनावों में उगता हुआ नहीं दिखेगा कहीं भी, किसी भी राज्य में? कांग्रेस के लिए नहीं तो अभी वर्तमान में कांग्रेस का कोई एक राज्य बताओ 5 में से। तमिलनाडु में स्टालिन के साथ है उनका नहीं गठबंधन। नहीं, साथ में होना एक होता है पुरुष मर्द होकर के उसको लीड करना, और एक होता है कि मर्द के पीछे बैठना। कांग्रेस मर्द बन के कौन से स्टेट में बैठी है? इन आगे पांचों में बैठ से पाएगी किसी मर्द बन के? नहीं। कांग्रेस के लिए ऐसा ना तो नेतृत्व है, ना ऐसा योग है, ना उसके कर्म है, ना उसकी नीति है, और ना उसका ऐसा कोई विजन है। हाँ ठीक है, डेंट मारना 2-4, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी के खिलाफ भी होती है, हर पार्टी के खिलाफ होती है। एंटी इनकम्बेंसी इज अ नेचुरल प्रोसेस। उसमें अगर 2-4-5 सीटें उनको लाभ मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अपने बलबूते किसी भी राज्य में कांग्रेस बना पा रही है। पुडुचेरी छोटा सा विस्तार है, अगर एक्सपेरिमेंट वहाँ करना चाहे तो वो एक्सपेरिमेंट वहाँ कर सकती है, बट वहाँ पर भी उनका नेतृत्व अगर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चापलूसी बहुत चलती है कांग्रेस में, और वो हाईकमान ही तय करता है कि कौन बनेगा। जी। है ना, जैसे आप तो देखते हो कर्नाटक में जो मैटर चल रहा है उसमें हाईकमान ने, और हाईकमान का निर्णय कोई पार्टी को फायदा भी नहीं देता है। तो एक कैडर बेस्ड पार्टी में जब एक व्यक्तिनिष्ठ पार्टी ऊपर हो जाती है तो उसी तरह उसका पतन हो जाता है। तमिलनाडु में दिखता है आपको इस बार परिवर्तन? क्योंकि वही स्टालिन है जिनके बेटे उदयनिधि स्टालिन का वो वक्तव्य आज भी लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया इससे तुलना की थी। अगर वहाँ का जनमानस जो सनातनी है उसने ये तय कर रखा है कि उसको पनिश करना है तो ये डेंट लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट अच्छा खुलने वाला है। दक्षिण में दिख रहा है आपको कमल खिलता हुआ? हाँ, कमल मतलब खूब की सरकार है नहीं भी मोदी बनाए, जी। सरकार नहीं भी बनाए, लेकिन अच्छी खासी वोट परसेंटेज ले लेगी बीजेपी। क्योंकि अभी दक्षिण में भी लोगों को ये पता पड़ गया कि हम अपने अपने पॉकेट्स में जब अलग अलग रहते हैं तो हमें एक नेतृत्व की आवश्यकता है, और वर्तमान में ऐसा नेतृत्व जो लग रहा है हिंदुओं को वो बीजेपी में दिख रहा है। बाकी तो कोई पार्टी है नहीं। आप मुझे दूसरी कोई भी पार्टी बताओ जो हिंदू वाली मानसिकता की हो, कोई भी तो नहीं है। एक बीजेपी को छोड़कर हिंदुओं के पास ऑप्शन भी तो नहीं है। तो बीजेपी को छोड़कर दूसरी कोई पार्टी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो पार्टियां सो कॉल्ड हिंदुत्व से ही प्रारंभ हुई, सपोज करो मैं एग्जाम्पल लूं, उद्धव ठाकरे वाली सेना, ये हिंदुत्व की पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे। लेकिन जितना हिंदुत्व मुझे AIMM में भी दिखता है ना, उतना हिंदुत्व इनमें नहीं दिखता। तो विनाशकाले बुद्धि विपरीत, आपको जड़ से उठाते बड़ा करते हिंदू हैं, हिंदुओं के वोट पे आप आते हो,
हिंदुओं के टैक्स पे आप चलते हो, हिंदुओं के हर एक चीज़ पर आप मज़े लेते हो और हिंदुओं को दबाने और कुचलने का पूरा षड्यंत्र करते हो। तो हिंदू देर से ही सही, लेकिन फिर मटिया मेट करने के लिए भी हिंदू ही होता है। तो नियम है ये। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल को लेकर धर्म ज्ञान पे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी इस बात की भविष्यवाणी किए हुए हैं कि अब की बार बंगाल में दीदी साफ नज़र नहीं आने वाली, कमल खिलता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस बार भी ममता दीदी फिर से चौथी बार आखिर मुख्यमंत्री बनने में जैसे तैसे अगर कामयाब हो भी जाती हैं, तो देश का संत समाज पश्चिम बंगाल का भविष्य किस ओर जाते हुए देखेगा? देश का संत समाज पश्चिम बंगाल में कितना एक्टिव है, पहले तो ये बताओ। पश्चिम बंगाल में कोई संत समाज मुझे नहीं लगता विशेष एक्टिव है। वहाँ के लोगों को ही स्वयं से जगना होगा। पश्चिम बंगाल वो भूमि है, बंगाल की वो भूमि है, जिसको बंगाल टाइगर बोलते हैं ना, कि भारत की उन्नति में, भारत की राजनीति में, भारत की आध्यात्मिकता में बंगाल का शुरू से बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बंगाल ने ऐसे ऐसे सपूत दिए हैं, चाहे विवेकानंद हो, क्षुदीराम बोस हो, बीजेपी के संस्थापक मुखर्जी हों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हों, ये सब बंगाल की हैं। लेकिन बंगाल अभी सुषुप्त अवस्था में है, बंगाल सो रहा है, जिसको कहते हैं ना टाइगर इज स्लीपिंग। लाइक टाइगर इज स्लीपिंग, टाइगर इज नॉट डेड, टाइगर सो रहा है, मरा नहीं है वो। जिस दिन भी विवेक से वो टाइगर जग उठा, उसने करवट ली, तो बंगाल में तो करवट वो क्रांति लाएगी, लेकिन उस क्रांति का भारत की क्रांति में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और भारत में भी बंगाल का जो एक योगदान मैं गिनाने जाऊं तो पूरी पॉडकास्ट ही खत्म हो जाए, लेकिन दे आर वेरी लर्नड पीपल, बहुत कल्चर्ड, बंगाल का बहुत रिच है। बंगाल के अपने तीज त्योहार से लेकर हर एक चीज़ में गरिमा है। बंगाल में आज भी शक्ति पूजा है, बंगाल में आज भी नारी को एक पूज्य स्थान है जी। और बंगाल को भगवान ने भी उतनी नेमतें दी हैं, समुद्र है, पहाड़ है, मतलब हरियाली है, हर चीज़ है। बंगाल के अंदर किसी चीज़ की आपकी कमी नहीं, सिर्फ कमी है कि टाइगर इज स्लीपिंग। अगर वो जग जाए तो फिर भारत जग जाए, पूरा बंगाल जग जाए, और उसके लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं।